हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत जैसा देश जो क्रिप्टो को बिल्कुल डिनाई करता है कि क्रिप्टो या नई टेक्नोलॉजी से थोड़ा आप बचकर रहो, इस तरीके की वर्चुअल ट्रांजैक्शन, वहाँ पर हमें एक खबर देखने को मिल रही है कि इंडिया टू इंट्रोड्यूस आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी, मतलब भारत में अब आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च होने जा रही है। तो ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई बैक्ड का मतलब हो जाता है कि ऐसी करेंसी जिसको आरबीआई सपोर्ट करता है। तो अभी तक हम जो देख रहे थे या जो सुन रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे कि डिजिटल करेंसी रहेगी और उस करेंसी को कहीं ना कहीं वर्चुअली तरीके से या डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज किया जाएगा। बट यहाँ पर जो खबर है वो ये कि आरबीआई उसको पीछे से सपोर्ट करेगा। जैसे सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक या आरबीआई सपोर्ट करेगा, वैसे ही डिजिटल करेंसी को भी जो इंडिया है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सपोर्ट करेगा। और ये इस ऐसा क्यों लॉन्च कर रहे हैं इस करेंसी को? तो इसका पीछे ये रीज़न दे रहे हैं कि फास्टर ट्रांजेक्शन के लिए। फास्टर ट्रांजेक्शन मतलब जैसे आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना हो वो जल्दी से हो जाए, या फिर जो इंटरनेशनल गेटवे हैं शॉपिंग के, वहाँ पर पेमेंट जो है वो जल्दी से हो जाए। अब इंटरनेशनल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बिल्कुल मत सोच कर चलना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, ये तो था अपडेट। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो न्यू ऑफरिंग विल लेवरेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर, मतलब अब डिजिटल करेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड फास्टर ट्रांजेक्शन। और ये बात बोली है पीयूष गोयल ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। और इस आर्टिकल को पब्लिश किया है coindesk.com पर बाई ओमकार गोडबोले ने। अब चलिए डिटेल में जान लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो खबर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है जिसको आरबीआई बैक करेगा, उसमें क्या हमें देखना। तो सबसे पहले तो ये कि इंडिया इज सेट टू लॉन्च ए डिजिटल करेंसी बैक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीमलेस एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। न्यू डिजिटल करेंसी विल यूटिलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू इंश्योर फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन सिमिलर टू स्टेबल कॉइन इन द यूएस। मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट में सोफी कॉइन है, सोफी यूएसडी, ठीक वैसा ही भारत में भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, और उससे ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी रहेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट रिमेन क्वेश्चंस अबाउट क्रिप्टो करेंसीज नॉट बैक्ड बाई सॉवरन सच एज बिटकॉइन। इसके साथ साथ भारत की जो सरकार है वो आपको ये चेतावनी भी दे रही है कि आपको बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहना है। मतलब ऐसी करेंसी पर आपको बिलीव नहीं करना है या उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना जिनके पीछे कोई बैकअप पावर ना हो। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हमने बोला। ठीक है, अब चलिए, आप पूरा आर्टिकल चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। उस करेंसी का नाम क्या रहेगा वो सारी तो आने वाले टाइम पर पता चलेगा। फिलहाल ये कि इंडिया का रुख क्रिप्टो करेंसी को लेकर बदल रहा है। इंडिया भी अब ऐसी डिजिटल करेंसी डेवलप कर रहे हैं, कर रहे हैं जिसको सेंट्रल बैंक पीछे से सपोर्ट करेगा। अभी हमने कुछ दिनों पहले एसेट रेफरेंस टोकन ARC सर्टिफिकेट, जो कि सॉवरन क्रिप्टो करेंसी है, उसके बारे में बातचीत की थी। उसका प्राइस भी स्टेबल रहेगा। आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आपको कहीं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।